गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका प्रेपशोर टीम में। तो लास्ट टाइम हमने एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था, जो कि सब न्यूक्लियस वगैरह हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सब क्या करती हैं, कंटेन करके रखती हैं। इसके टाइप्स बताए थे कि आपको सेल ऑर्गेनेल में कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसी के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। विदाउट मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। देखो, विदाउट मेम्ब्रेन जिसके अंदर कोई भी प्रेजेंट मेम्ब्रेन नहीं होती होती है, मतलब ऊपरी वाली जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। इसके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। लाइक एज राइबोसोम्स जो होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन के, हमारे अंदर के जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, उस चीज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन है उसको बनाने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, ये जो प्रेजेंट किस में होती है। अब विदाउट मेम्ब्रेन से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विदाउट मेम्ब्रेन है किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर किसके अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो राइबोसोम्स जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक दैट मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एंड eukaryotic that is multicellular organism. For example, we are all included in the eukaryotic organism. Next आता है सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक में जो सेल होती है दैट इज अमीबा के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, या जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल से ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट आता है डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, दो लेयर प्रेजेंट होती है। जो सेल ऑर्गेनेल जिसके हम कर रहे हैं, जो सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर क्या है, पार्टीशंस है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन कौन सी की प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आता है सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर, और एग्जांपल ले लेते हैं, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होती है। एक आता है गोल्गी बॉडी। देखो, इनको वैक्यूल को, यही लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहा जाता है। ठीक है, सिंगल। अब आता है सिंगल मेम्ब्रेन। देखो, डबल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी मैमेलियन सेल्स हैं, सभी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। मैमल्स दैट मीन्स स्तनधारी। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
ये जो वैक्यूल लाइसोसोम है ये इसके एग्जाम्पल है सिंगल मेम्ब्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके अंदर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो डीएनए होता है इसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो न्यूक्लियस होता है, इनके खुद के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन देयर ओन डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल क्या होती है? कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है उसकी कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, देखो सेल वॉल क्या होती है, प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर को कहा जाता है। दैट ये क्या होती है, रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है जो किस चीज में हेल्प करती है, हमारी आउटर एक्सटर्नल शॉक के लिए। और दूसरा जो हमारे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्किन है वो क्या होती है, एक तरह से सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। तो कुछ ही पार्टिकल्स को क्या होते हैं जो मतलब हमें नीड होती है उन्हीं को अंदर बाहर जाने देती है। फॉर एग्जाम्पल हमें स्वेटनिंग होती है। ठीक है वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो क्या काम करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। और पैथोजन से, अब पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म which are harmful for us ऐसे जीव जो हानिकारक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। देखो सेल वॉल क्या होती है, या ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मतलब बाहरी झिल्ली जिसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ी हल्की टाइट सी होती है लेकिन होती है फ्लेक्सिबल होती है, जो क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। थर्ड है, इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और पैथोजन से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और
पैथोजन, दैट मीन्स पैथोजेंस कौन से होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो हमें क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो हमारी बॉडी की ये जो है एनिमल सेल होती है, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या है? आउटर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? जो इनर फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या करता है? मेन सेंट्रल पार्ट होता है जो कि हमारे जितने भी डीएनए क्रोमोसोम्स हैं और जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म का उसके अंदर कंटेन होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या करता है? डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सबको क्या करता है? कंटेन करके रखता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। या फिर जो तरल पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर पाया जाता है, द फ्लूइड which is present inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है दैट मीन्स, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, प्लाज्म यहाँ क्या होता है? दैट मीन्स फ्लूइड। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? एनिमल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारी प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये क्या काम करती हैं? जो हमारे अलग अलग, जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट कंटेन होती हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सभी न्यूक्लियाई क्या करती हैं? कंटेन होती है, जितनी भी ऑल द all the organelle in eukaryotic cells कौन कौन सी होती है? लाइक साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ईआर होता है। ईआर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी बताएंगे तुम्हें।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं, सब प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यही तक था और क्वेश्चन यही से पूछ लेते हैं बस कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी ऑल न्यूक्लियाई हैं, जितने भी ऑर्गेनेली होती हैं, सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि जो एनिमल सेल है ये साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ यहाँ पे जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस पार्ट में, ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सब ऑर्गेनेली जितने भी प्रेजेंट होती है सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्या आता है, अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। देखो इसको प्लाज्मा ही कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है, देखो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये भी हमारी बॉडी की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर जो हमारी सेल है, जो भी हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मतलब कंटेन करना, रखना। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन वेर द, देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड्स क्या काम करते हैं, फैट्स का डिसोल्वेशन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, डीएनए के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही सिंथेसाइज नहीं होंगे तो हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स टाइप्स हैं वो क्या करेंगे, वीक हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जो इसकी कंपोजिशन है वो बेस्ड है किसके ऊपर, उसकी फ्लूइडिटी के ऊपर, कंपोजिशन बेस्ड ऑन फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या होती है, अलग अलग प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबके अंदर प्रेजेंट होती है। अब दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब पे। दूसरा ये क्या है, बाइलिपिड लेयर होती है। दैट मीन्स बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, जो हमारे दो लिपिड लेयर हैं उनसे मिलके क्या होती है, बनी होती है। जो लिपिड क्या करते हैं, फैट का डिसोल्वेशन करते हैं। अब इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ पार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है लेयर होती है लिपिड्स की। ठीक है, ये प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इनको। ठीक है, डिसोल्वेशन ऑफ
दूसरा क्या है इसके अंदर, फर्स्ट आपने पॉइंट बता दिया ये क्या होती है, बाई लिपिड लेयर होती है। सेकंड क्या होता है, ये होता है इंट्रासेलुलर, यानी बॉडी के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों पार्ट कंसिस्ट करती है, दोनों फंक्शन करती है, बॉडी के अंदर भी बाहर भी। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर जो प्लाज्मा की झिल्ली होती है, आउटर कवरिंग होती है, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिवली इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये जो है क्वेश्चन कि जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, स्वेट को जो रिलीज करती है, पसीना जो आता है हमें, ठीक है, हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है। ठीक है, आता है ना, जब भी मतलब हीटिंग पावर ज्यादा हो जाती है उससे क्या होता है कि बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट को रिलीज करते हैं, तो हमारी जो स्किन है बाकी किसी को अंदर बाहर आने नहीं देती है। तो दैट मीन्स ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स और आयंस को ही अंदर बाहर जाने देती है, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करती है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स, देखो हमारी जो सेल है, जो भी हमारी बॉडी का सिंथेसिस होता है, हमारी बॉडी का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी तो हमारे अंदर जो बॉडी से एनर्जी मिल रही है प्रोटीन से वो हमें प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इस टाइप से मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होती है प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर है ये है बाइलिपिड लेयर, क्योंकि लिपिड से मिलके बनी होती है इसलिए बाइलिपिड लेयर कहते हैं। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इनको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये येलो पार्ट होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर हम स्ट्रक्चरली इक्वली इसको देखते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपको येलो कलर के दिखाई देंगे, जो कोलेस्ट्रॉल है येलो कलर का दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्रोटीन की लेयर है एक तरह से चैनल का काम करता है। चैनल क्या काम करता है, जो चैनल है, चैनल वो वाला चैनल नहीं, चैनल का मतलब होता है गेट। ठीक है, पास आउट करवाना, एनर्जी की पास आउट करवाना। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया था। ठीक है, जिसके बारे में उसके एक्सप्लेन किया था कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसके अंदर क्या होता है, इस इन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एस जे सिंगर नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। किसने दिया था, सबसे पहले इसको एस जे सिंगर ने दिया था। ठीक है, इसका नाम है, प्लस इसके साथ ही थे निकोलसन जिन्होंने इसके मतलब हेल्प की थी। ठीक है, प्लस निकोलसन
ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताया था, जो कि क्या एक्सप्लेन करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा की झिल्ली है उसको एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, कैसे मिलके बनी होती है। ठीक है, ये जो निकोलसन है ये 1972 में आए थे, सॉरी 1872। ठीक है, इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आते हैं इनके अंदर जो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर देखो बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स है, इनकी लेयर है, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे फोस्फोलिपिड्स हैं, जो हमारी क्या होती है, फोस्फोलिपिड्स का मतलब क्या होती है, फोस्फो मतलब फास्फोरस की जो लिपिड्स की लेयर होती है उनको हम फोस्फोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से, सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रोटीन, फोस्फोलिपिड्स, और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट है। जो लिपिड्स हैं ये फैट का वो क्या करते हैं, फैट का डिसोल्वेशन करते हैं, इसलिए। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जो लेयर है कोई तो उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, अब आती है इसकी थिकनेस, 5 to 10 नैनोमीटर क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके बेस पे दिया गया था, कि फ्लूइड की करैक्टर के बेस पे दिया गया था, कि इसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। किसने दिया था, एस जे सिंगर ने दिया था 1972 के अंदर। अब और इसके अंदर ये क्या करता है, दूसरा क्या और क्या करता है, और इसने बताया था ये क्या करती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब देखो हमारी जो हमारी लेयर है, फॉर एग्जांपल सेल की लेयर है, ठीक है, वो अगर सेल नहीं होगी तो क्या होगा, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, तिखरे बिखरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बिखर जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है, अगर जिसके अंदर जो भी प्रेजेंट है सेल, तो सेल आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, जो फंक्शन नहीं कर पाएगी। अगर सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो हमारी जो सेल है, जो हमारे जितनी भी सेल है वो क्या करती है, अपनी अलग अलग काम करती है। नर्व सेल है, स्पर्म सेल है, ओवम सेल है, सभी के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगर सभी इनकी आउटर जो स्ट्रक्चर नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू इन्होंने क्या बताया था, कि जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू गिव इट्स शेप। ठीक है, और शेप भी देती हैं। ठीक है, और क्या काम करती हैं, जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर एनवायरनमेंट, दैट मीन्स हमारा जो बाहर की जो पैथोजेंस होती हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है। ठीक है, हम डेली पता नहीं एयर के पार्टिकल्स के थ्रू कितने ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। हमारी WBSG है जो है वो हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो ये क्या हमारी जो स्किन है क्या वो सबको अंदर आने देता है, नहीं।
जो हमारी स्किन जो है फॉर एग्जांपल एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पार्टिकल्स को ही क्या करती है, अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, ये उतार लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको लिख लेना भाई, ये भी क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है और सेलेक्टिवली भी कहते हैं। अर्धकाम्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या था, किसके बारे में दिया गया था, सबसे पहले दिया था एस जे सिंगर ने, एस जे सिंगर गर्थ। ठीक है, दूसरा कौन था, निकोलसन। 1972 में इन्होंने क्या दिया था, ये मॉडल के बारे में बताया था। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बेस्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स कंटेंट होते हैं, इसीलिए इन्होंने ये मॉडल दिया था। दूसरा ये जो फ्लूइड मॉडल है ये किसके बारे में बताता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है। इसके अंदर और क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो ये क्या करते हैं, इसके फ्लूइड करैक्टर को बताते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी थिकनेस। थिकनेस क्या होती है, 5 से 10 नैनोमीटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, अब आता है ये क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू गिव शेप। ये क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और पैथोजन से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमें कोई भी पैथोजन इन्वेड ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सूत्र कणिका जिसको बोला जाता है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, हमने फ्लूइड पढ़ लिया था एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, उसमें से आज हम एक कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
कोशिका की जितनी भी ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा ये उत्पादन करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी जो है, जो भी फूड गेन करती है, उससे जो भी हमें एनर्जी मिलती है, उसकी एनर्जी को रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट, ऑक्सीजनेशन के थ्रू क्या कन्वर्ट एनर्जी को क्या करती है, बाउंड करने का काम करता है, एनर्जी एटीपी को जनरेट करता है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जो किसके अंदर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। बाउंड का मतलब कनेक्ट करके रखना, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ये क्या, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो थी ना, सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनेली थी जो फाउंड की गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि जो ये क्या करती हैं, इसके साइज क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारी सेल हैं, बहुत सारी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, सबके अंदर क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारी एक पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी की जितनी भी एनर्जी है ये प्रोडक्शन करता है। अगर देखो जो हम फूड ले रहे हैं, अगर वो ऑक्सीजनेशन के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमें क्या फायदा फिर, है ना, ठीक है। इसलिए हमारे जो बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करता है, एनर्जी की सिंथेसाइज करता है। एटीपी क्या होता है, 0.5 से म्यू मीटर 10 म्यू मीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, लेंथ होती है, ठीक है, इसके मतलब जो साइज होता है, ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी जो बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो हम जो फूड खाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उससे हमें जो मतलब शुगर अमाउंट, ग्लूकोज लेवल जो प्रेजेंट होता है, मतलब एनर्जी के जो मिनरल्स वगैरह है, ठीक है, विटामिन जो प्रेजेंट है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एडीपी के सिंथेसिस होता है। अब एडीपी क्या होती है, एडेनोसिन, सबसे पहले क्या करेगा, ग्लूकोज वगैरह की प्रोसेस है, मैकेनिकल जो केमिकल प्रोसेस होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को चेंज करेगा, डी फॉर डाई, ठीक है, पी फॉस्फेट। ये एडीपी क्या करेगा, फिर से जैसे ही एनर्जी प्रोडक्शन होती है ये फिर चेंज कर देगा एटीपी में, ठीक है, एडासिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके अंदर फोस्फेट मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है, ये अपनी एक केमिकल एनर्जी होती है। दूसरा, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एक, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखो पावर हाउस सेल है, फूड कंटेनिंग करके जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, तो इनका जो होता है खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, दे कंटेन देयर ओन डीएनए। क्या डीएनए की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता सकती चुकी हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ तक था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डायग्रामेटिकली शो करवाया जाए, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका मॉडल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है डीएनए। ठीक है, ये इसका खुद का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी कुछ बॉडी इस टाइप से मिलती है, मतलब जिगजैग फॉर्मेशन में इस टाइप से अरेंज होते हैं। उसी के पार्टीशन के अंदर इनका जो ये प्रेजेंट होता है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, इसका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दूसरा ये क्या काम करता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, हमारे जो जीन इंफॉर्मेशन है, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। देखो हमारा डीएनए क्या काम करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है लाइक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की हमें मतलब डिस्कवर करनी है कि खोजना है। ठीक है, लाइक थीव्स वगैरह को जब पकड़ा जाता है तो उसकी जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है, तो वो इसी कांड से ली जाती है। ये क्या करते हैं, सबका अलग अलग डीएनए होता है और सबकी जो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग सबका डीएनए अलग अलग होता है। ठीक है, जो डीएनए है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो डीएनए है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं जितने भी हैं। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल वायरस वगैरह हैं, इनके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल टीएमवी वायरस है। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या काम करता है, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है, कैल्शियम को संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी मतलब किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। देखो जो आरबीसी होती है उसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर सॉरी लिवर सेल्स है हमारी। देखो जहां पे भी लीवर कह दो या फिर हिपैटिक सेल्स कह दो, ठीक है, यकृत जिसको बोला जाता है, जहां पे भी हिपैटिक के नाम से कोई भी वर्ड आ जाए दैट मीन्स लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, जो हिपैटिक होता है वो लीवर से, हिपैटिक सेल्स कह दो या फिर लीवर सेल्स कह दो। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स मतलब हजारों की गिनती में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सा
मतलब ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहीं से एक बार पूछा भी गया था एनटीपीसी में कि जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसके अंदर, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो ऑक्सीमोनाड है, एक्सेप्शन में लिख लीजिए इसको, ऑक्सीमोनाड, जो ऑक्सीमोनाड ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है, ऑक्सीमोनाड मोनोसर्मोइड्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है। आता तो यूकैरियोटिक सेल्स में है लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक्सेप्शन में ध्यान रखना, हाईलाइट करके इसको लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, अगर ह्यूमन बींग्स है तो दैट मीन्स आरबीसी के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या आता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल की पावर जनरेटिंग सेल्स होता है, एटीपी को जनरेट करता है, एटीपी दैट मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। और जो ये क्या करता है, जो ऑर्गेनली है हमारी जितनी भी, ठीक है, उनकी क्या करता है, मेम्ब्रेन की बाउंडेशन करता है, ठीक है, उनको बाउंड करता के रखता है, ठीक है। इसकी थिकनेस मतलब साइज क्या होता है, 0.5 टू 10 म्यूमीटर साइज होता है, ठीक है। एडेनोसिन ये क्या करता है, एडीपी से एटीपी में चेंज होती है, इसलिए इसको प्रोडक्शन में करता है, ठीक है। सिक्स, दे कंटेन देयर ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेवन आता है कैल्शियम संग्रहित करने का काम करता है। देखो जो हमारी बॉडी है फॉर एग्जांपल फूड का प्रोडक्शन करती है, एटीपी का सिंथेसिस करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो कैल्शियम की भी आयंस जो क्या करते हैं, इनको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हमें जरूरत होती है तो ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्टीशन तक पहुंचाने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर देखो फूड खाते हैं लेकिन पूरी बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी जाती है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। अब आरबीसी के अंदर कोई भी क्या नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। जिसके अंदर थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं दैट इज लीवर सेल्स हैं, हिपैटिक सेल्स हैं, हमारी और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, देखो एक पॉइंट और कि ये क्या काम करता है, इसके अंदर जैसे ही फ्यूजन होता है मतलब टुकड़े होते हैं तो इसके अंदर बाइंड्री फ्यूजन होता है, ठीक है। बाइंड्री फिजन का मतलब क्या होता है, जैसे ही डिवाइड होते हैं तो बाइंड्री का मतलब होता है दो टुकड़ों में डिवाइड होना, ठीक है। जैसे ही कंडीशंस होती हैं, जैसे ही डिवाइड इसका डिवीजन होता है माइटोसिस मेयोसिस में, तो इसका अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाइंड्री फिजन होता है, मतलब दो टाइप्स में दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, जिससे जनरेशन दोबारा और बढ़ जाती है, ठीक है, जनरेट और कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। इसके अंदर एक्सेप्शन था ऑक्सीमोनाड मोनोसर्मोइड्स के बारे में, जिसके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में।
तो आज के टॉपिक हमने पढ़े थे सेल वॉल के बारे में। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये टॉपिक हमने कर लिए हैं। एक सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था। देखो ये क्या होती है, 3 टाइप्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज विदाउट मेम्ब्रेन। जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन, दैट मींस वन लेयर इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। एंड जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, दैट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ठीक है, फॉर एग्जांपल वैक्यूल्स हो गया, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। देखो अब सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। जो सेल वॉल होती है ये होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है। ठीक है, जो सेल वॉल है प्लांट के केस में प्रेजेंट होती है, ये क्या काम करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और क्या होती है, हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे इन्वेड होने में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको अंदर आने नहीं देती है। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोट्स में भी ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्चुएशन होती है इसके अंदर। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने बताया था कि ये जो होती है बाइलिपिड लेयर होती है, इसके अंदर क्या होती है, बाइलिपिड लेयर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है, बाइलिपिड मतलब दो लेयर इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बाइफॉस्फोलिपिड्स मतलब फॉस्फेट की ये क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड मतलब इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर भी काम करते हैं, अंदर भी काम करते हैं। उसके बाद इसमें आया था कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या था, एस जे सिंगर
और निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल दिया था, ठीक है, जिसके इसमें इन्होंने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स फॉस्फोलिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने बताया था, ठीक है। दैट मीन्स एस जे सिंगर इन 1972 एंड निकोलसन, ठीक है। अब आता है इसके अंदर जो इसकी थिकनेस थी 5 to 10 न्यूमीटर, ठीक है, इसकी थिकनेस थी। अब आता है इसके फंक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होती है, देखो आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरा क्या हो गया, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसको और क्या कहते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही क्या करती है, अंदर बाहर आने जाने देती है, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होती है, जितने भी हमारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट और इनक्लोज इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जितनी भी ऑल ऑर्गेनेली है प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जितनी भी इन्वेड करता है साइटोप्लाज्म, एक तरह से क्या होता है, ये एक लिक्विड फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड होता है जो कि जितने भी ऑर्गेनेली हमारा न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबको क्या करता है, कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, एटीपी जनरेशन का काम करता है, जितने हैं जो हमारे एटीपी प्रोडक्शन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और सबसे पहले इसी को क्या किया गया था, देखा गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, दे कंटेन देयर ओन डीएनए, ठीक है। इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसकी जो ऑर्गेनेली है, इसके अंदर स्ट्रक्चर इसका जिगजैग फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब हमने बताया था कि जो आरबीसी के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। लीवर सेल्स हैं, हिपैटिक सेल्स हैं, पैनक्रेटिक सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर हजारों, मतलब काउंटेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसके अंदर आया था कि बाइनरी फिशन होता है, मतलब जब भी डिवीजन होता है तो ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पावर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, हमारी जो फूड से एनर्जी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट निकालने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर ये भी लिख लेना कि सबसे पहले ओरिजिनेटेड है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनेली होती है, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सर